हाय फ्रेंड, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 क्लास 9th का चलेंगे, जो इसका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 रहेंगे। पार्ट 2 के लिए कल आएंगे और कल इस 7.2 चैप्टर को समाप्त करेंगे धीरे धीरे करके। 10th का 8 चैप्टर तक समाप्त हो गए। 8 चल रहे हैं, आप लोग को 7 चल रहे हैं। आप लोग को भी मेरा टारगेट है कि अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगे और फिर से नवंबर से रिवर्स होंगे। नवंबर से आपका रिवीजन होगा। नवंबर से आपका 9th और 10th दोनों का रिवीजन होंगे और उसके बाद आप लोग जब 11th में जाइएगा तो 11th का भी बैच मिलेगा जनवरी से। और जो भी भाई बंधु होंगे 8 क्लास का, उन लोग को भी मौका मिलेगा। 8 क्लास और 7 क्लास का एक बार जरूर सिलेबस समाप्त करेंगे। 9th 10th का 2 बार सिलेबस समाप्त करेंगे और 8 7 का एक बार समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 9th में। 9th का फिगर अभी नहीं बना है, बना देते हैं। दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसका AB बराबर AC है, इसका फिगर नहीं दिया है तो फिगर इसमें नहीं देखेंगे, खुद से बनाना होगा कि किस टाइप से इसका फिगर बनेगा। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु, सम माने बराबर और दी माने दो, बाहु माने भुजा, इसका दो भुजा बराबर होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका दो भुजा बराबर होगा। कौन कौन सा भुजा बराबर है? देखिए, बोल रहा है कि जिसमें AB बराबर AC है। क्या बोल रहा है कि AB बराबर AC है और एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलता है। कह रहा है कि C, तो चलिए पहले क्या कीजिए, पहले ABC बना लीजिए। चलिए, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। कौन कौन सा एंगल बराबर है? AB AC, तो A बराबर होगा इसका, AB और AC बराबर है। एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक कह रहा है कि परस्पर बिंदु O पर मिलता है। तो चलिए इसका समद्विभाजक O पर मिलता है। इसका समद्विभाजक कहाँ मिलता है? O पर मिलता है। तो देखिए, समद्विभाजक का मतलब होगा कि अगर एंगल Y होगा तो Y होगा, माने 60 होगा तो 30 दोनों होंगे। क्या होंगे? 60 होंगे तो 30 होंगे। ये दोनों का समद्विभाजक है। ये दोनों का क्या है? समद्विभाजक हैं। इस टाइप से है। फिर करें एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो A और O को जोड़िए। अब कह रहा है कि A को O से जोड़िए। बोला है, हम कुछ नहीं किए हैं, बस खाली हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाए जिसका एंगल AB और AC बराबर था, बराबर किए थे। फिर कहा कि समद्विभाजक B और इसका समद्विभाजक C O पर मिलते हैं, O पर मिला देते। फिर कह रहा है कि A और O को जोड़िए। यही फिगर बोला गया था, बना दिए। अब कह रहा है कि दर्शाइए OB बराबर OC है। अब OB बराबर कह रहा है कि OC है, तो इसको OB बराबर OC दिखाना होगा। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज को क्या करना होगा? सर्वांगसम दिखाना होगा, CPCT। फिर AO कौन कह रहा है कि A को समद्विभाजित करता है। जब इसको सर्वांगसम दिखा ही देंगे, ABO को या AOB या AOC को, अगर इसको सर्वांगसम दिखा दिए, अगर ये भुजा बराबर है ही, अगर इसको बराबर कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे तो दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो AOB या ABO या AOC को क्या करना होगा? सर्वांगसम दिखाना होगा। क्या करना होगा? सर्वांगसम दिखाना होगा। अगर सर्वांगसम दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए सर्वांगसम दिखाना कैसे होगा, आइए हल में आते हैं। हल में क्या है दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? AB बराबर AC। क्या है? AB बराबर AC दिया है। और क्या दिया हुआ है? एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो लिख सकते हैं AB जो है एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो आइए लिखेंगे एंगल B भी, एंगल जितना B होगा एंगल C होगा। कैसे एंगल B और C होगा? देखिए, अगर ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल BY नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझने के लिए लिखे थे,
तो अगर एंगल ये बराबर है तो एंगल कौन इसका होगा, ये जो बराबर तो ये कौन दोनों होगा, तो समद्विबाहु है तो समद्विबाहु के दो एंगल भी बराबर होंगे। कौन कौन एंगल बराबर होंगे, तो सामने वाला एंगल सी इसका है, सी इसका होता है, अगर ये भुजा ए बी का एंगल सी है और ए सी का एंगल बी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी का होगा, बराबर होगा। यहां तक दे दिया गया है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी कैसा है, तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर क्या होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, प्रूफ क्या करना है। और यहाँ एंगल बी बराबर एंगल सी भी है, एंगल बी बराबर एंगल सी भी है, ए बी बराबर ए सी भी है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी। सिद्ध क्या करना है, ओ बी बराबर ओ सी, सीधे ही करना है। तो चलिए एंगल बी और एंगल सी, कहाँ एंगल बी है और एंगल सी है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो अगर इसको हाफ हाफ कर देंगे, अगर आधा कर देते हैं इसको हाफ हाफ, तो कौन सा एंगल मिलेगा। अगर इसको ओबी को आधा कर दिया, ओसी को आधा कर दिए, जब ओबी को आधा ओसी को आधा करेंगे तो त्रिभुज क्या बनेगा, एंगल बी को आधा किए ना और एंगल सी को आधा किए हैं। जब एंगल बी को आधा किए हैं, एंगल बी को हाफ किए हैं, तो जब एंगल बी पूरा था अगर हाफ कर दिए हैं तो यहाँ से एक दो त्रिभुज बनेगा, ओ बी सी भी बनेगा, एंगल ओ बी सी भी बनेगा, या फिर एंगल बी ए बी ओ भी बनेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एंगल अगर इसको हाफ करेंगे एंगल बी का तो एंगल ओ बी सी मिलेगा, यहाँ से एंगल ओ बी सी मिलेगा। और जब एंगल सी आधा समद्विभाजक किया था तो एंगल ओ बी सी मिला, तो ओ सी बी मिलेगा। क्या मिलेगा, एंगल ओ सी बी मिलेगा। एंगल सी को आधा किए तो ओ सी बी मिलेगा या ओ सी ए मिलेगा। हाफ करने के बाद दो एंगल हाफ हाफ जब करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ओ सी बी या ओ बी सी। ओ बी सी यहाँ से देखो कट जा रहा है, इसको हाफ कर देंगे तो ओ बी सी मिला ना, ओ बी सी या ओ बी ए भी बोल सकते हैं हाफ करने के बाद। आपको प्रूफ क्या करना था, तो देखिए एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी यहां से दिखा दिए हैं। तो यहां लिखेंगे पर में 7.3 से क्या बोलेंगे, ओ बी बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ सी होगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर क्या दिखाना था, ओ सी दिखाना था। पर में कौन सा पर में से दिखाया है, 7.3 से। अब आपको दिखाना यही था। तो जब इसको बराबर करिए दिए हैं ओ बी सी को, एंगल ओ बी सी बराबर हो गया ओ सी बी, और दिखाना था। तो जब ये भी बराबर हो गया तो इसका मतलब कि ओ बी साइड क्या होगा, ओ बी साइड ओ सी होगा। जब दो एंगल बराबर थे ही तो यहाँ भी क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा था, 2 कह रहा है कि एओ कोण को ए समद्विभाजित करता है। अब एओ कोण, अब ये कोण को कह रहा है कि ये जो है समद्विभाजित करता है या नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी तथा ए ओ सी में चलेंगे। त्रिभुज ए ओ सी में चलिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा ए ओ सी में अगर चलेंगे तो निकलेगा ए ओ जो होगा ए ओ बी और ए ओ सी में अगर चलेंगे तो ए ओ तो दोनों में आ गया जी। तो ए ओ बराबर ए ओ क्या हो गया, उभयनिष्ठ आ गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। दोनों में जो रहता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब देखिए, अब ए बी ए ओ बी में चले हैं, ए ओ बी में, अब ए ओ सी में चले हैं तो ए बी बराबर ए सी है। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ये क्या है, दिया गया ना है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है।
दिया गया है, ए बी बराबर ए सी क्या दिया गया है। तो यहाँ से ओ बी बराबर ओ सी भी आप निकाल लिए थे, सिद्ध किए थे, ओ बी बराबर ओ सी यहाँ सिद्ध करके लाए थे, तो लिखेंगे यहाँ सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। ओ बी बराबर ओ सी क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ से सारे साइड से सर्वांग होगा, तो लिखेंगे साइड, क्योंकि साइड नियम से क्या हो गया, साइड नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी क्या है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, साइड से ए ओ बी सर्वांगसम ए ओ सी का है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं सीपीसीटी नियम से, माने सर्वांगसम नियम से इसको क्या कर रहे हैं, सीपीसीटी नियम मतलब सर्वांगसम नियम से। जब ए बराबर था ही, जब तीनों भुजा जब बराबर हो गया, इसका ई भुजा बराबर हो गया, ई बराबर हो गया, और ई बराबर है ही, तो जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे एओ जो है समद्विभाजित करता है, क्या करता है, लिखेंगे यहाँ से ओ ए बी एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए सी एंगल ओ ए सी, ये क्या बराबर है, तो क्या कर रहेगा, कौन ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता, बराबर जब हो गया ओ ए बी बराबर ओ ए सी, तो क्या हो गया, समद्विभाजित करता है। क्या कर रहा है, एंगल ओ ए बी और ओ ए सी क्या हो गया, बराबर है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आज 4 क्वेश्चन इसका बताना है। आप लोग इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब वीडियो देखिएगा। लिखा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति 7.3 में, 7.3 देखिए आकृति 7.3 दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें लिखा हुआ है कि जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, दिखाना है। आइए इसका फिगर दिया गया है, पहले बना देते हैं। इस तरीका से इसमें देखिए दिया गया है, फिगर है, ये क्या है, ए है, बी है, सी और डी है।
इसमें फिगर यही दिया गया है, बाद बाकी कुछ नहीं बताया गया है कि आगे क्या करना है। तो आइए, दिया गया क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखिए, दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दिया गया है AB बराबर AC है। एंगल D क्या है, 90 डिग्री है। एंगल D 90 है तो AB 90 होगा। इधर भी कर देंगे, अगर ADB 90 है तो ADC भी क्या होगा, 90 होगा। तो लिखेंगे AD भुजा BC पर क्या है, लंब है। दिख रहा है साफा, 90 डिग्री बना दिया। इसका मतलब कि AD जो है AD भुजा BC पर क्या है, लंब है। AD भुजा BC पर लंब है। AD भुजा BC पर लंब है तो कैसा कर रहा है, समद्विभाजित कर दे रहा है। लंब समद्विभाजित है। अब समद्विबाहु है, इसका मतलब कि दो भुजा और दो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कौन बराबर होंगे, तो AB बराबर AC दिया गया है। देखिए AB और ये AC बराबर है, तो इसका एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। AB बराबर AC है तो ये भी क्या होगा, एंगल B बराबर एंगल C इसमें भी होगा। एंगल क्या होगा, एंगल। अब यहाँ से ये भी जो समद्विभाजित करता है तो ये भी जो जितना BD होगा उतना क्या होगा, CD होगा। जितना BD होगा उतना CD भी होगा। तो यहाँ से लिख देंगे BD बराबर CD होगा। कैसे होगा, क्योंकि AB भुजा BC पर लंब है। जब लंब आता है ना तो जिस पर आता है उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जब दो बराबर भाग में AD बांट रहा है तो इसका मतलब कि BD बराबर क्या होगा, CD होगा। BD बराबर कितना होगा, BD बराबर CD या DC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD बराबर DC या CD होगा। क्यों होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजित कर रहा है। तो अब चलेंगे, कौन सा हम बताए थे ना कि 90 डिग्री का कौन बना रहा है, लिखेंगे एंगल ADB बराबर ADC, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बताए थे कि इधर भी 90 डिग्री का निर्माण करेगा, क्योंकि टोटल सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। सरल डिग्री पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। सरल देखे है, ये सरल रेखा है, और सरल रेखा ऐसा ही होता है जिसको हम बताए थे कि इस तरीका से 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये दिया गया है। तो यहां से होगा, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो अब चलेंगे त्रिभुज ADB में। अब यहां से चलिए त्रिभुज ADB में, ADB तथा त्रिभुज ADC में क्या कीजिए, चलिए त्रिभुज अगर हम ADB में चलेंगे, ADC में चलते हैं, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में क्या करेंगे, चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ADB और ADC में चलते हैं तो ये कौन सा भुजा दोनों में मैच कर रहा है, AD। तो लिखेंगे AD दोनों में है तो AD बराबर AD क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा। आपको दिखाना क्या था इसमें, ये त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। चलिए यही ना दिखाना है। तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये इसको AD क्या है, उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ADB बराबर ADC। तो यहाँ दिखाई दिए हैं 90 डिग्री है, तो यहाँ भी लिख दीजिए कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC क्या है, 90 डिग्री है। ये भी है। अब दो रह गया कौन सा, त्रिभुज BD बराबर CD दिया गया है, इसी में ना है ADB में। अब ADC में तो BD बराबर CD भी आप लिखे थे, ये भी क्या किया गया है, दिया गया है। तो लिखेंगे BD बराबर CD, ये क्या है, दिया गया है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हुआ, दो को इसमें साइड हम दिखाएं कि बराबर है, AD और ये दो को साइड का हुआ बराबर हुआ ये कोई एंगल, तो इसको बोल सकते हैं साइड एंगल। साइड नियम से क्या हुआ, नियम से सर्वांगसम हुआ।
सर्वांगसम हुआ कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए डी सी, क्या होगा, ए डी सी सर्वांगसम हुआ साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर हुआ था, तो यहाँ से लिखेंगे सर्वांगसम के नियम से, सीपीसीटी नियम से या सर्वांगसम नियम से इसको बोल सकते हैं, सीपीसीटी नियम या सर्वांगसम नियम ही बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये भी बराबर इसी दिखाना था, जब ये बराबरे हो गया, ये बराबर इससे हो गया, ये बराबर है ही, तो ये भी बराबर होगा इससे, तो ये भी यहाँ सीपीसीटी नियम, जब सर्वांगसम हो गया तो तीनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, जब सर्वांगसम हो गया तो तीनों भुजा बराबर और तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी है, ये आपको दिखाना था, ए बी बराबर ए सी, ये आपको क्या करना था, दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गए हैं, तो आइए त्रिभुज 3 में, तो जब ये हो गया कि ए बी बराबर ए सी होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31 दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है, ये शीर्षलंब बराबर है, दिखाना है किसका शीर्षलंब बराबर है, यही दिखाना है। आइए त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका फिगर दिया गया है, पहले इसका फिगर ड्रा कर देते हैं। लिखिए त्रिभुज कह रहा है कि ABC EF होगा, क्या होगा, E और F, ये 90 डिग्री बताया जा रहा है,
ये 90 तो इधर भी 90 होगा, अगर इधर जरूरत पड़ेगा तो इधर भी क्या कर सकते हैं, इसे 90 कर सकते हैं, लेकिन अभी दिया गया नहीं, लेकिन होगा क्योंकि क्या है ए बी और ए सी क्या है, सरल रेखा है। देखिए आइए कह रहा है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी क्रमशः शीर्षलंब, कह रहा है कि ए सी और ए बी, तो ए सी पर बी है, ए सी पर कह रहा है कि ए सी और ए बी क्रमशः शीर्षलंब बी ई, तो ए सी पर कौन है, बी ई है, और ए बी पर कौन सा है, सी एफ है, सी एफ खींचे गए हैं। देखिए आकृति दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। अब इसको कह रहा है कि बी ई और सी एफ जो है शीर्षलंब, ये बराबर है या नहीं है, यही आपको क्या करना है, दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। तो आइए पहले दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया गया है, आपको बस सर्वांशम कर दीजिए त्रिभुज को, यही आपको करना होगा। क्या करना होगा, ए ई बी, और अगर हम ए सी एफ या ए एफ सी अगर बराबर कर देते हैं तो यह सर्वांशम हो जाएगा, और जब सर्वांशम हो ही जाएंगे तो ये भी अभी बराबर है या नहीं दिखाना होगा। तो आइए दिया गया है, दिया गया है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी और ए बी क्रमशः शीर्षलंब है, त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, दो को बराबर दिया गया है। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी है, ये कह रहा है कि दोनों बराबर भुजा है जिस पर शीर्षलंब है, ए ई और एफ खींचा गया है। तो चलेंगे, तो त्रिभुज ए ई बी में चलेंगे एक बार, क्या चलेंगे, त्रिभुज ए ई बी, और त्रिभुज अगर ए ई बी में अगर चलेंगे, ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी में चलेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। त्रिभुज ए ई बी एवं त्रिभुज ए एफ सी में, त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज बाबू यहाँ से चलेंगे, ए ई बी और ए एफ सी में चलना है। क्या करना है, ए बी बराबर इसी दिया गया भी है। तो आइए यहाँ लिखेंगे, जब ए ई बी में चलें, ए ई बी में चलें और ए ई बी में चलें और ए एफ सी में अगर चलते हैं तो दोनों में बराबर क्या दिखा, ए सी, ये वाला एंगल, अब ये क्या दिखा, बराबर दिखा। तो लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर ए सी है। और एक देखिए, एक 90 डिग्री भी दिख रहा है, जब आप ए ई बी में चल रहे हैं, ए ई बी में अगर आप चलेंगे तो ये 90 डिग्री दिखेगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या दिखेगा, अगर ए ई बी में चलेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए ई बी भी 90 है, ए ई बी 90 है, और ए एफ सी में चलते हैं बाबू, ये कोण में चलेंगे तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए एफ सी क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री दिख रहा है। अब चलेंगे एंगल ए ई बी में चले, ए ई बी में चलें और ए एफ सी में चलें, ए एफ सी में अगर चले हैं, अब ए ई बी में चले हैं, दोनों में कौन सा कोण है जो आपको दिख रहा है, दोनों में, तो दोनों में कौन एंगल दिख रहा है, एंगल ए, एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ये दोनों में दिख रहे हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो यहाँ जब दो साइड बराबर, एक साइड बराबर, दो एंगल बराबर है, इसका मतलब होगा कि एंगल साइड एंगल नियम से ही होगा। कौन सा नियम से होगा, एंगल साइड एंगल नियम से होगा, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो गया, सर्वांशम होगा। कौन सा त्रिभुज सर्वांशम हो रहा है, एंगल ए ई बी सर्वांशम है, एंगल ए एफ सी कौन सा है, चूंकि इसलिए यहाँ होगा क्योंकि एंगल साइड एंगल नियम से एंगल ए ई बी सर्वांशम ए एफ सी है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब आपको दिखाना क्या था, ये दिखाना था, यही ना दिखाना था। जब सर्वांशम ए ई बी को करिए दिए ए एफ सी के, इसका मतलब कि बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या होंगे, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या होगा,
बी ई बराबर होगा एफ सी। क्या होगा? सीपीसीटी नियम बोलता है, सर्वंक्षम नियम बोलता है कि ए भी बराबर होंगे, बी बराबर होंगे सी एफ का, बी बराबर होंगे सी एफ का। यही आपको प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन बचा है 3, तब तक इसको क्या कीजिए आप लोग लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 4 को सोल्व करते हैं। 3 तो इजी था, आइए 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख रहे हैं, आप लोग इसका क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है।